कन्या राशि वालों, 27 मई 2026 यह सिर्फ एक तारीख नहीं, यह वह मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी धीरे धीरे करवट लेना शुरू कर सकती है, क्योंकि इस दिन शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और ध्यान रखिए, जब शनि अंतिम नक्षत्र में प्रवेश करते हैं साथियों, तो इंसान की जिंदगी में पुराने अध्याय बंद होने लगते हैं, कुछ रिश्ते टूटने लगते हैं, कुछ नकली चेहरे सामने आते हैं, कुछ अधूरे काम पूरे होते हैं और कुछ लोगों की किस्मत अचानक करवट लेती है। कन्या राशि वालों, अब आपके जीवन में वही समय शुरू होने जा रहा है, लेकिन यह समय जितना शुभ है उतना ही रहस्यमय भी है साथियों, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू होंगे जिन्हें देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। साथियों, बार बार एक ही समय पर आंख खुलना, पुराने लोगों का अचानक याद आना, मन का भीड़ से हटकर अकेले रहने को करना साथियों, और बिना वजह बेचैनी महसूस होना, यह सब सामान्य नहीं होगा। यह संकेत होंगे कि ग्रहों की ऊर्जा धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव ला रही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर्व प्रवाह में। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट माधुरी, और आज की यह भविष्यवाणी कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे 17 मई के बाद आपकी जिंदगी में कौन सी 5 बड़ी घटनाएं हो सकती हैं साथियों, किन लोगों से दूरी बनानी जरूरी होगी, कौन सा काम आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकता है, और वो गुप्त उपाय जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। साथियों, कन्या राशि वालों, पिछले 2.5 सालों से आपको अंदर से बदल दिया है। आप बाहर से जितना मुस्कुराए, अंदर से उतने ही टूटे हैं। लोगों ने आपको गलत समझा, आपकी चुप्पी का फायदा उठाया। कई बार ऐसा लगा कि अब बस, अब नहीं सहा जाता। रात को सोते समय आपने 1000 बातें सोची साथियों, लेकिन किसी से कही नहीं, क्योंकि आपकी आदत नहीं है। आपकी आदत है दर्द छुपा कर रखना, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन अब शनि आपको कमजोर नहीं रहने देंगे। अब वो समय खत्म होने वाला है जब हर कोई आपको इस्तेमाल करके चला जाता था। साथियों, अब आप बदलेंगे, अब आपकी सोच बदलेगी, अब आपका आत्मविश्वास लौटेगा। और सबसे बड़ी बात साथियों, अब आपको खुद की कीमत समझ आने लगेगी, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी भी बुध हैं। यानी यह परिवर्तन सीधा आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपकी वाणी और आपके निर्णयों पर असर डालेगा साथियों। जो लोग हर समय कंफ्यूज में रहते थे, अब वही लोग साफ और मजबूत फैसले लेना शुरू करेंगे। जो लोग बार बार गलत लोगों पर भरोसा कर लेते थे, अब वही लोग चेहरों के पीछे छुपे स्वार्थ को पहचानने लगेंगे, और यही बदलाव आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनेगा साथियों। कन्या राशि वालों, 17 मई के बाद आपकी रुचि अचानक अध्यात्म की ओर बढ़ सकती है। आप मंदिरों में शांति महसूस करेंगे, पुराने भजन सुनेंगे, रात को अकेले बैठकर बहुत देर तक सोचने का मन करेगा, और कई बार ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से बदल रही है। साथियों, डरिए मत, यह शनि का प्रभाव है, क्योंकि शनि सबसे पहले इंसान की आत्मा को मजबूत करते हैं, उसके बाद उसे ऊंचाई देते हैं। अब बात करते हैं करियर और धन की। अगर आप नौकरी में हैं तो अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलने के योग बनेंगे। अगर व्यापार करते हैं तो पुराने रुके हुए पैसे वापस आ सकते हैं। और अगर सोशल मीडिया, लेखन, शिक्षा, मार्केटिंग या ऑनलाइन काम से जुड़े हैं तो अचानक ग्रोथ दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है साथियों, जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान भी दे सकता है। इस समय हर चमकती चीज सोना नहीं होगी। कुछ लोग मीठी बातें करके आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। साथियों, इसलिए भरोसा सोच समझ कर करना
और हाँ, परिवार में छोटी बातों को बड़ा मत बनाने देना, क्योंकि रेवती नक्षत्र का प्रभाव गलतफहमियां बढ़ा सकता है। जो बात प्यार से खत्म हो सकती है उसे अहंकार तक मत जाने देना। अब बात करते हैं उन रहस्यमय संकेतों की जो बताते हैं कि शनि की कृपा शुरू हो चुकी है। अगर अचानक काले कुत्ते बार बार दिखाई दें, पुराने रुके काम बनने लगे, सुबह जल्दी आंख खुलने लगे, साथियों मन को शांति महसूस होने लगे या अचानक पुराने कर्ज उतरने शुरू हो जाएं, तो समझ जाना समय बदलना शुरू हो चुका है। साथियों अब बात करते हैं उन गुप्त उपायों की जो इस समय आपके लिए बेहद प्रभावशाली रहेंगे। पहला गुप्त उपाय, शनिवार की रात अपने तकिए के नीचे एक लौंग, एक इलायची और एक सिक्का रखकर सोइए। सुबह उस सिक्के को किसी जरूरतमंद को दे दीजिए और लौंग इलायची मिट्टी में दबा दीजिए। साथियों यह उपाय रुकी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन हरी मूंग की 11 दाने किसी पक्षी को डालिए, लेकिन डालते समय मन में अपनी सबसे बड़ी इच्छा बोलिए। यह उपाय बुद्ध को मजबूत करता है। तीसरा उपाय, शनिवार की शाम घर की सबसे अंधेरी जगह पर सरसों के तेल का छोटा सा दीपक जलाइए और बिना मोबाइल देखे 2 मिनट शांत बैठिए। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। चौथा उपाय, अगर लगातार डर, घबराहट या बेचैनी रहती है तो दोस्तों रात में सोने से पहले अपने दोनों पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धोएं और फिर सोएं। यह छोटा सा उपाय मानसिक भारीपन को कम करता है। पांचवा और सबसे अलग उपाय, शनिवार के दिन किसी मजदूर, सफाई कर्मी या बुजुर्ग व्यक्ति को मीठी रोटी खिलाएं। लेकिन ध्यान रखिए, दान करते समय अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि दिखावे से नहीं भावना से प्रसन्न होते हैं। साथियों और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 17 मई के बाद लगातार 21 दिन तक सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर एक बात जरूर बोलना, मैं अब कमजोर नहीं हूँ। आपको यह छोटी सी बात लगेगी दोस्तों, लेकिन यही सब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदल देंगे। कन्या राशि वालों, समय बदल रहा है, लेकिन याद रखिए जो इंसान अपने दर्द से सीख जाता है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। और शायद अब आपकी जिंदगी में वही समय शुरू होने वाला है। साथियों अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख ली तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा और साथ में यह भी लिखिए अब मेरी जिंदगी बदलेगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। राधे राधे, जय श्री राम।